नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 58 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये शिक्षक हैं और कुछ दिन वाइस प्रिंसिपल के पद पर भी रहे, लेकिन अचानक से थोड़ी परेशानी आ गई है। षड्यंत्रों के शिकार हो गए हैं और सैटर्न पर कोई मोल भी इनको नजर आ रहा है। तो क्या वो एक वजह है या फिर इनके हथेली पर कोई खास गड़बड़ी है? और आगे जिंदगी कैसी रहेगी? वैसे जीवन कंफर्टेबल ही है, लेकिन आगे की लाइफ कैसी रहेगी इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, उस बात को बहुत ही बारीकी पूर्वक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे इनके हाथ पर शनि के मोल के बारे में, क्योंकि सैटर्न पर्वत का मोल आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देता है, कहीं ना कहीं परेशान जरूर करता है। तो क्या इनकी जिंदगी में शनि का मोल परेशानी का वजह बना है? पहले इस चीज को देखिए कि ये मोल है कहां पर और इस मोल की स्थिति कैसी है। तो ये शनि का पर्व हुआ, यहां पर एक मोल प्रतीत हो रहा है। तो इसका क्या विशेष अर्थ रहेगा? इसका क्या विशेष अर्थ रहेगा? ये तकलीफ दे है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए, चूंकि लाइफ में अचानक परेशानी आ गई मोल बनने के बाद, तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने इनकी कुंडली का भी अध्ययन किया, क्योंकि वो जरूरी हो जाता है। जब आपके हाथ पर मोल हो तो शनि की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। तो मुझे कोई खास समस्या दिखी नहीं, तो इसलिए, और जब मैंने इस मोल को और बारीकी के साथ देखा तो मुझे ये मोल कम मस्ता ज़्यादा नज़र आया, और ठीक से देखने के बाद ब्राउनिश नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश भी नज़र नहीं आ रहा है। और जब कभी भी मोल होता है ना, तो जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं, अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो ये सब प्रिंट्स हैं फिंगर के, ठीक है। ये सबके हाथ पर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इस मस्सा के पास ये प्रिंट बहुत विजिबिलिटी के साथ दिख रहा है। तो मोल कभी भी आपका डार्किश होगा तो उस पर प्रिंट्स, आपके पाम के प्रिंट्स नज़र नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है नज़र आना, बहुत कठिनाई होगी देखने में। तो जिस वजह से मैंने इस चीज़ को साबित करते हुए कहा कि ये मोल प्रभावी नहीं है और इसके रिगार्डिंग आपके जीवन पर कोई भी खास साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस मोल को लेकर आप चिंतित हैं तो नहीं करिए। और अगर कोई व्यक्ति जानना चाहते हैं कि मोल के क्या विशेष साइड इफेक्ट जिंदगी पर आते हैं तो वो भी मैं बताना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मोल है तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में, खास करके शनि पर्वत पर अगर है, तो शनि न्यायाधीश है तो शनि मजदूर है, शनि अपराधी भी है। तो ऐसे व्यक्ति अपराध के दुनिया में जा सकते हैं, बड़ी मानहानि के शिकार हो सकते हैं, बड़े एकांतवादी होके कहीं ना कहीं आतंकवादी जैसा बिहेव कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए क्राइम इनके दाएं बाएं हाथ का खेल होगा, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होके अपनी जिंदगी को नाश कर देंगे। तो कहने का अर्थ है, शनि का मोल इस प्रकार से प्रभावी होता है कि आप गलत ट्रैक पर चलोगे, गलत ट्रैक पर चलोगे। तो ये शिक्षक हैं, इस हिसाब से भी ये मोल के कोई साइड इफेक्ट इनके जिंदगी पर आ नहीं रही है। शिक्षक हैं और पाठन पठन का कार्य करते हैं और लोग इनका काफ़ी सम्मान करते हैं, इनके विद्यार्थीगण इनसे बहुत खुश हैं। तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, इस मोल के रिगार्डिंग कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि क्या है और चीज़ें क्या है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करेंगे और देखेंगे इनके हाथ पर और क्या चीज़ें हैं। अब हम पॉजिटिव वे में विचार करते हैं। तो पॉजिटिविटी बहुत शानदार है, एक ज़बरदस्त दिख रही भाग्य रेखा, लेकिन इस भाग्य रेखा में थोड़ी गड़बड़ी है। बस दिखी अच्छी रही है शुरुआती दौर से, कोई बहुत ज़्यादा सार्थक ये भाग्य रेखा मेरे समझ से तो नहीं मानी जाएगी। इसका कुछ कारण है, उस कारण पर भी मैं विचार जरूर करना चाहूँगा और आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। आगे देखो तो ये वाली भी एक भाग्य रेखा का रूप ले रही है। ये ज़्यादा सक्रिय है, एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कमी रह गई, मैं बताऊंगा। ये अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ से भाग्य रेखा एक मिस्टीरियस क्रॉस बनाई, लेकिन एक लाइन ताकतवर है, दूसरा लाइन ताकतवर नहीं है। आगे अगर देख लूँ तो ये ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। और अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो ये बढ़िया आपकी सूर्य रेखा, ये चमत्कारी सूर्य रेखा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत चमत्कारी, एक्सेस। आगे भी ये सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, बहुत कमाल। यहाँ पर से भी दिख रही है एक बढ़िया सा त्रिभुज। तो सूर्य रेखा इस प्रकार से इस बात का परिचय करा रही है
कि ऐसे व्यक्ति 100% बहुत गुणी होते हैं, बहुत गुणी होते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति तो फिर क्या ही कहने, बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं और अपने गुण के दम पर पैसा कमाते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या पॉजिटिविटी है, तो जीवन रेखा पर एक समय के बाद इतनी अच्छी प्रगति की रेखा थी कि जातक की जिंदगी में तरक्की होती है। ये कुछ लास्ट समय में यात्रा के योग थे। मंगल रेखा भी बड़ी शानदार थी और जुपिटर पर स्क्वायर साइन इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे जगह अपने संलिप्तता को देते हैं, अपने इन्वॉल्वमेंट को रखते हैं और ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष के बाद ज़्यादा तरक्की को करते हैं। बुध रेखा भी ठीक ठाक सी बन रही है, कोई खास प्रभावी नहीं है लेकिन बढ़िया है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, नो डाउट, तो पॉजिटिविटी रज रज के बढ़ बढ़ के है और बढ़िया आपकी मंगल रेखा। तो इस प्रकार की मंगल रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत पराक्रमी होते हैं, पराक्रम के दम पर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा मोल शुक्र पर प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये मोल या पिन का दाग है वो आप बताना। अगर मोल हुआ तो ये भी एक मानहानि का वजह बनता है, इस कारण से भी जातक की जिंदगी पर मानहानि होते हैं, जहां तक चीज़ों को देख पा रहा हूं। इसके उपरांत तो और कोई नेगेटिविटी आपके हाथ पर, पॉजिटिविटी आपके हाथ पर नहीं है। प्लैनेटरी कंडीशंस बड़े अच्छे हैं, शुक्र बड़ा प्रबल है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब हम विचार करेंगे इनके नेगेटिविटी पर, क्योंकि नेगेटिविटी भी हस्तरेखा पर है, इनके हथेली पर नेगेटिविटी भी मैं देख पा रहा हूं। तो चलो जी, ये तो मैंने देख लिया, अब आगे विचार करेंगे कि और क्या है नेगेटिविटी में। आज के वीडियो से ना मैं उपाय भी दूंगा, क्योंकि नेगेटिविटी इनके हाथ पर थोड़ी है, तो उपाय देके ये ठीक कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज नेगेटिविटी क्या है, तो ये मोल तो प्रभावी है नहीं, तो इस बात पे कोई ताकत है नहीं, कोई फर्क पड़ता है नहीं। दूसरी चीज, जुपिटर थोड़ा शुरुआती दौर में गड़बड़ था, तो हाईली पोटेंशियल होने के बाद भी अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तरक्की ना मिले तो इसका कारण ये भी है। तो अब इस बात पर विचार करना कोई रखता भी नहीं है मतलब, लेकिन जुपिटर को लेकर मैंने इस बात का धारणा इसलिए आपको बता दिया, इसलिए रखा। इसका विशेष कारण है कि अगर बृहस्पति किसी व्यक्ति की गड़बड़ हो तो वो लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं षड्यंत्रों का शिकार लोगों को बनाती है, शत्रु पक्ष से हानि के योग को बताती है, तो शत्रुगण इनके ऊपर हावी हो सकते, इस बात का परिचय कराती है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति इतनी प्रभावी है, इतनी आपकी ताकतवर है नेगेटिव में, जो आपको परेशान कर सकती है। इसके लिए एक बहुत सार्थक उपाय मैं आपको दे रहा हूं, गुरुवार का व्रत करें या कथा करें, आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। और एक हल्दी का गांठ पहन ले, अगर आप पुखराज रत्न नहीं पहन सकते तो ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इस बृहस्पति के लिए खास करके महिलाओं का सम्मान करें तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी, पहला दिक्कत। दूसरा, कोई खास राहु रेखा हथेली पर है नहीं, लेकिन अगर आप भाग्य रेखा पर गौर करेंगे तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। ये भाग्य रेखा तो इनके शुरुआती दौर से है, नो डाउट, लेकिन 36वें वर्ष तक अगर आप विचार करेंगे तो ये बहुत मोटी और फेंट की हुई है। ये भाग्य रेखा देखो थोड़ी सी मोटी है, लेकिन बहुत डार्किश नहीं है, पतली नहीं है, मोटी और थोड़ी धूमिल दिख रही है। तो इस केस में भाग्य रेखा का कोई खास इफेक्ट आपकी जिंदगी पर दिखता नहीं है, कोई खास इफेक्ट इसके जिंदगी पर समझ में आता नहीं है। जहां ये अगर इस तरीके की भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हथेली पर होती है तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये मैं श्योर हूं कि ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे मान लिया जाए आपने कोई कार्य किया, आप उस कार्य में तरक्की और प्रगति चाह रहे हैं, लेकिन उस कार्य में संपन्नता और प्रगति और तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आप एक द्वंद्व में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे कि मैं इतना कार्य कर रहा हूं, मैं इतने बारीकी के साथ कार्य कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में तरक्की है क्यों नहीं, मेरे जीवन में है क्यों नहीं। तो ये एक बड़ा कारण है कि मोटी भाग्य रेखा आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, बताती है। तो ये वाली स्थिति रही, जिस वजह से भी सक्सेस में थोड़ी दिक्कत रही, अर्ली एज में स्ट्रगल रहा। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होगी तो वो भी स्ट्रगल को जरूर महसूस करेंगे। हालांकि वो एज जा चुका है, 58 वर्ष की आयु है, आगे मैं देख लेता हूं। तो जो इनके प्रश्न थे कि आखिर ऐसा हुआ कि और आगे प्रिंसिपल बनने के योग हैं कि नहीं, वो प्रश्न थे इनके। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी। बुध रेखा भी वैसे कोई खास मोटी थी नहीं, जिस प्रकार से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर पाता, अपनी ज़िंदगी को बस ठीक तरीके से जी लेते हैं और घर वर बना लेते हैं और कहीं ना कहीं पैसा कुछ सेव कर लेते हैं अपने आगे की ज़िंदगी को जीने के लिए। तो कोई खास धन आगमन भी नहीं दिख रहा है, एक लिमिटेड इनकम होता है। हाँ, जिस प्रकार की सूर्य रेखा आपकी है तो आपके लाइफ में धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नेम फेम रखता है, ये आपके हथेली मुझे बता रही है।
तो ये तो हो गई बात। अब प्रश्न थे कि आखिर ये प्रॉब्लम्स आई क्यों, आखिर ऐसे षड्यंत्र हुए क्यों। तो देखिए, राहु रेखा की वजह से नहीं हुए हैं, इसलिए आपकी नौकरी नहीं गई है। जुपिटर की वजह से परेशानी हुई है, तो उसके लिए मैंने उपाय दे दिया। पहले मुझे लग रहा था कि सैटर्न का मोल प्रभावी है कि नहीं, तो वो खास मोल प्रभावी है नहीं, वो खास दिक्कतें उस मोल में है नहीं, तो प्रॉब्लम्स वाली बात है नहीं। अब बृहस्पति के लिए मैंने आपको रेमेडी दे दिया है, बाकी और डिस्कशन आपसे कर लूंगा। इसके बाद अभी आगे की जिंदगी को मैं कवर कर देता हूं। तो देखिए, जीवन के लास्ट में 55 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है, और यहां से सरकारी क्षेत्र से धनलाभ या बड़े पद की प्राप्ति के योग हैं। 2-3 क्षेत्र से धनलाभ के योग बने हुए हैं, तो आपको एक नई नौकरी की प्राप्ति होगी, नई नौकरी की प्राप्ति होगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे देख लूं और क्या चीजें आपके अतली पर है, तो जीवन के लास्ट में भी ना कुछ प्रगति की बड़ी बड़ी रेखाएं हैं। तो ये कुछ बल्क में पैसे को बता रही, कुछ बड़ी यात्रा की भी रेखा, आगे भी प्रगति की रेखा, ये भी यात्रा की रेखा है। तो ये धनलाभ को जरूर बता रही है लाइफ में। तो आपकी जिंदगी तरक्की में रहेगी, प्रगति में रहेगी, ये आपकी अतली बता रही है। अभी आपके जीवन रेखा से मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। तो ये माइंड रेखा हुई, ये जीवन रेखा हुआ। शुरुआती दौर में कुछ यवा आकृति थे, तो काफ़ी तकलीफ रहा, काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन फिर भी प्रगति की रेखा थी, तो जीवन में कहीं ना कहीं आपके काम लायक सफलता मिलती रही, या फिर काम चले लायक धन आता रहा। एक दिक्कत के योग बनकर लगभग 19 वर्ष में, फिर 20 में, फिर 22 में, मतलब थोड़े स्ट्रगल रहे 22 तक, फिर 24 में एक तरक्की थी, फिर एक 26 में स्ट्रगल, फिर एक 28 में राहु रेखा दिक्कतें, फिर एक 30 में राहु रेखा, 32 में राहु रेखा, फिर एक 34 में, मतलब 34 साल तक स्ट्रगल बना रहा है, लेकिन फिर भी आप इंडिपेंडेंट हो चुके थे। 34 के बाद जीवन रेखा ठीक थी, एक तरक्की के योग आपके लगभग 37 में थे, फिर 38 में थे, फिर 40-42 में थी, फिर एक 45 में था, फिर एक लगभग आपके 48 में, फिर एक लगभग 52 में था। 52 के बाद भी एक बड़ी यात्रा के योग थे 54 में। 54 के बाद भी एक बड़ी यात्रा के योग बने थे लगभग ये 56-7 ईयर्स के आसपास, 7-8 में। तो संभवतः आने वाले समय में यात्राएं हो सकती हैं। एक बड़ी तरक्की का योग बने हैं 60-61 ईयर्स के आसपास, तो डेफिनेटली इस आयु तक आपको तरक्की मिल जाएगी। उसके बाद भी जीवन रेखा 70 तक बहुत जबरदस्त है। 70 के बाद भी कुछ यात्राओं के योग बने, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया दिख रही है। तो लाइफ लाइन आपकी 80-82 तक तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, मुझे कोई खास परेशानी दिख नहीं रही है। और जो आपका सपना है प्रिंसिपल बनने का, वो सपना भी आपका पूरा होते हुए नजर आ रहा है। अभी मैं इनके अतली का चलन अध्ययन करूंगा और चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो ये इनके पॉजिटिव, ये नेगेटिव चीज़ें थी। अभी मैं और विचार करूंगा इनके हाथ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। स्क्वायर स्पाम है, मध्य में इसका सफलता को प्राप्त करते हैं। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राजयोग कारक हथेली, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी है, बड़े महत्वाकांक्षी है। तो ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद जबरदस्त स्तंभ है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, फिंगर पर ये गैप है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं दिल के, ये टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। बृहस्पति पर चक्र है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर कर रही है। शनि पर भी चक्र है, बड़े ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अगर चक्र किसी फिंगर टिप पर आपके हो, तो आपको प्लैनेट्स का फल अच्छा मिल पाता है। अगर वो प्लैनेट्स गड़बड़ अवस्था में भी है, तो सूर्य पर चक्र है, बड़े पराक्रमी है। बुध पर भी चक्र है, मतलब 4-4 फिंगर पर चक्र है राइट हैंड के, तो लेफ्ट बी भी होगा। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। और चक्र जिस भी व्यक्ति के फिंगर टिप पर होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बड़े ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। ईश्वर से बड़ा अच्छा जुड़ाव होता है, और जो बल है प्लैनेट्स को, वो बड़ा अच्छा मिल पाता है फिंगर से लेके। तो कहा जाता है कि चक्र होगा तो ऐसे व्यक्ति रूल करने के लिए जन्म लेते हैं। चक्र होगा तो ग्रहों का अच्छा फल मिल पाएगा, तो जातक अच्छे सक्सेस करते हैं अपनी लाइफ में। सूर्य फिंगर लंबी है, तो काफ़ी मेहनती है। बुध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को बता रही है, बहुत ज़बरदस्त है। फिंगर अच्छे लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ, तो कुछ आपके बृहस्पति का दबाव तो है, इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। कुछ आपके स्क्वायर्स है जो कहीं ना कहीं 32-36 वर्ष के बाद जीवन में तरक्की को बता रही थी, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। उसके बाद माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, हाँ इमोशनल तो है, भावुकता मुझे दिख रही है आपके हृदय रेखा पर। और यहाँ भी थोड़े सीमियन लाइंस का भी हल्का सा फॉर्मेशन है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं, भावुक किस्म के होते हैं, भावुक किस्म के होते हैं। ये चीज़ें भी आपके लिए मुझे बता रही है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ, तो यहाँ से दबाव है, तो काफ़ी मेहनती हैं।
जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। और कुछ दो क्षेत्र से धन लाभ की स्थिति भी मौजूद है, तो जातक को दो क्षेत्र से धन लाभ होगा जीवन के लास्ट में। 55 के बाद तो जिंदगी बेहतर है, और इस मोल का कोई साइड इफेक्ट है नहीं, तो इसको लेकर ज़्यादा आपको सोचना है नहीं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो समझदार प्रवृत्ति के हैं। उसके बाद देखा जाए तो कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होता है, और यहाँ पर से भी दिख रही है मुझे ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा। तो बड़े टैलेंटेड हैं आप, बड़े गुणी व्यक्ति हैं, गुण में भी कोई डाउट नहीं है, और अपने गुण के ही दम पर जिंदगी पर ये पैसा कमाते हैं। और आगे अगर मैं देख लूँ तो भाग्य रेखा कोई सार्थक नहीं थे शुरुआती दौर से, लेकिन वही वाली बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ तो था, कुछ तो बेनिफिट मिला आपको। और आगे भी ये भाग्य रेखा मिस्टीरियस क्रॉस बनाई, तो 36 के बाद भाग्योदय हुआ, दो दो भाग्य रेखा का साथ मिला, तो जिंदगी पर तरक्की भी मिली, नो डाउट। कुछ ट्राइंगल्स हैं, तो ये 40 के बाद तरक्की और प्रगति और प्रॉपर्टी को बता ही रहे थे। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर की अच्छी होती है, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक हैं आप, नो डाउट, पराक्रमी, समर्पित, और किसी भी कार्य को लेके बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। और आज के समय में भी 58 वर्ष 60 वर्ष की आयु में भी आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं है। उसके बाद दो विवाह रेखा दिख रही है, एक तो अर्ली एज में थी, वो 22-23 में था, फिर दूसरी एक आपके लगभग 36 में थे। तो हालांकि दोनों एज चला गया, आप शादी होने की बात नहीं है। ये कहा ना, बहुत बहुत समय ये कैंसिलेशंस भी हो जाते, तो आपके केस में हो गया होगा। और उस विषय पर क्यों डिस्कस करना, 58 वर्ष की आयु हो गई है, मंगल दोनों बेहतर है, तो जिंदगी बेहतर ही रहती है। कुछ यात्रा के कुछ ये लाइन से सूर्य रेखा के जो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स है, इसके कोई इफेक्ट नहीं आते। बाद बाकी बुध रेखा भी थोड़ी मोटी है, ये भी कुछ खास इफेक्ट जातक को दे नहीं पाती। चंद्रमा पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रही है, ऐसे व्यक्ति बड़ी यात्राएं करते हैं जिंदगी पर, और चंद्रमा से जुड़े हुए क्षेत्रों में धन लाभ होता है, कंसल्टेंसी के कार्य में, टीचिंग के कार्य में, खाने प्रेस जुड़े हुए कार्य में सफलता होती है, क्योंकि चंद्रमा प्रबल है। आगे की भी भाग्य रेखा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआती दौर से ठीक ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी। केतु पर्वत पर कोई खास इंडिकेशंस है नहीं, ये सब यात्रा के लाइंस थे। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, बचाव तो कराएगी। हाँ, ये लाइन से थोड़ा टेंशन देती है ये रेखा। बाकी शुक्र प्रबल है, मंगल प्रबल है, तो इंसान काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। शुक्र पर ये खड़ी रेखा है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, थोड़े बहुत पारिवारिक स्ट्रेस थे, लग्जरियस लाइफ रहेगी, वो तो डेफिनेटली दिख रहा है। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो जिंदगी बेहतर रहेगी। तो आगे कोई खास परेशानी नहीं है, और आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर चीज़ें भी मौजूद हैं। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।